किसी समय पहले एक जंगल में एक पेड़ पर एक टूनी चिड़िया और एक टूना चिड़ा रहा करते थे। उन दोनों की एक बच्ची भी थी जिसका नाम चिंकी था। उसी पेड़ पर टूनी चिड़िया की बहन मोनी चिड़िया भी रहा करती थी। उनके बगल वाले पेड़ पर भी कई पक्षियों का डेरा था और ठीक सामने एक और पेड़ था जो बहुत विशाल था। उस पेड़ पर बाजों ने अपने घोंसले बनाए हुए थे और उसके बगल वाले पेड़ पे कौवों ने अपने घोंसले बनाए हुए थे। उन सभी पक्षियों के एक एक बच्चे ही थे। एक दिन टूनी चिड़िया की बहन मोनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी मोना चिड़ा उसके पास आता है और कहता है, सुनो प्रिय, हम कब तक अपने अंडों को बचा पाएंगे? अगर उसे पता चला कि हमारे 2 अंडे हैं तो वो राक्षस हमारे बच्चों के निकलते ही उन्हें खा जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहे मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मैं उस राक्षस को अपना एक बच्चा भी नहीं दूंगी, वरना वो उसे खा जाएगा। मैंने पहले भी अपने बच्चे खोए हैं, लेकिन इस बार नहीं। ठीक है मोनी चिड़िया, ये मेरे भी बच्चे हैं और मैं भी इनकी रक्षा करूँगा। कुछ दिनों के बाद मोनी चिड़िया के दोनों अंडे जोर जोर से हिलने लगते हैं और कुछ ही देर में उनमें से 2 छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। लेकिन किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, मानो कि बच्चों को भी ये पता था कि उन्होंने सिर्फ मरने के लिए ही जन्म लिया है, इसलिए वो भी नहीं चहचहा रहे थे। तभी एक बाज की नजर उन 2 बच्चों पर पड़ती है और वह तुरंत उड़कर उनके पास जाता है और कहता है, क्यों मोनी चिड़िया, तुझ में ममता नहीं है क्या, जो तू बार बार अपने 2 बच्चे दे के अपने बच्चों की हत्या करवाती है? भूल गई क्या वो नियम जो हम बाजों ने बनाए हैं कि जो भी पक्षी 1 से अधिक बच्चे देगा तो हम सारे बच्चे खा जाएंगे। लेकिन आज तो शुक्र मना कि आज मेरा पेट भरा है, इसलिए मैं सिर्फ तेरे एक ही बच्चे को ले जा रहा हूँ। वह क्रूर बाज बिना रहम खाए एक बच्चे को अपनी चोंच में पकड़ लेता है और उसे अपने घोंसले में ले जाता है ताकि उसे उसका बच्चा खा सके। मोनी और मोनू चिड़ा दोनों रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। तभी चिंकी अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछती है, माँ वो कौन था जो मौसी के बच्चे को ले गया? क्या वो विशाल पक्षी उसे सच में खा जाएगा? मेरी बच्ची, वो एक क्रूर राक्षस बाज था। वो हर वक्त किसी न किसी के बच्चों को उठाकर ले जाता है और खा जाता है। उसने अपने क्रूर नियम बना रखे हैं कि एक घोंसले में एक ही बच्चा होना चाहिए, वरना वो सभी बच्चे को खा जाएगा और हम में से कोई भी पक्षी यहाँ से नहीं जा सकता, वरना वो हमें मार देगा। माँ, हमें कुछ करना चाहिए। हम कब तक अपने भाई बहनों को मरता देख सकते हैं? किसी दिन वो भी मुझे मार देगा। माँ, क्या उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? उपाय है बेटा, अगर हम में से कोई किसी भी तरह महारानी के पास पहुंच जाए और उन्हें बाजों द्वारा हम पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताए और साथ में वह जादुई पुस्तक ला पाए तो हम उन बाजों और कौवों के अत्याचारों से बच सकते हैं। क्या कहा पिताजी? वो कौवे भी उन बाजों के साथ हैं? तो हम सबको मिलकर उन्हें हराना चाहिए। वैसे भी वो सिर्फ 4 ही हैं और हम सब उनसे दुगने हैं। टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा को चिंकी की बात अच्छी लगती है। वह समझ जाते हैं कि बाज और कौवे के अत्याचारों से आजाद होने के लिए सबको एक होना चाहिए। फिर टूनी चिड़िया मोनी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, सुनो मोनी बहन, तुम निराश मत हो। हमें अब उस बाज को सबक सिखाना होगा। इसके लिए हमें एक होकर उन बाजों और कौवों से लड़ना होगा, तभी हम अपने बच्चों की हत्याओं का बदला ले सकते हैं। बार बार अपने बच्चों को खाने से अच्छा है कि एक बार अपने बच्चों के लिए लड़े। तुम ठीक कहते हैं टूनी दीदी, हमें लड़ना चाहिए, वरना आगे जाके हमारे बच्चों के साथ भी ये बाज यही अत्याचार करेंगे। फिर टूनी चिड़िया, मोनी चिड़िया और टूना चिड़ा एक होकर बाज और कौवों से लड़ने के लिए सबको मनाने लगते हैं। लेकिन इस बात की खबर एक कौवा बाज को दे देता है। वह बाज बहुत गुस्सा हो जाता है। ये टूनी चिड़िया अपने छोटे साथियों को लेकर हम बाज और कौवों से लड़ना चाहती है। लगता है इस टूनी के साथ साथ ये सभी चिड़ियाएं हमसे ही मरना चाहते हैं। चलो दिखाते हैं कि हमसे लड़ने का क्या परिणाम होता है। आज हमारे चोंच से एक चूजा भी नहीं बचना चाहिए। जाओ, सबको बुला लाओ। फिर सभी बाज और कौवे इकट्ठा होते हैं और टूनी चिड़िया और उसके साथियों पर हमला करने निकल जाते हैं और उस तरफ टूनी चिड़िया अपने साथियों के साथ हमला कर देती है। फिर सभी पक्षी आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन बाज और कौवे से ज्यादा होने के बावजूद चिड़ियाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। एक के बाद एक कोई ना कोई मरने लगता है। चिंकी ये सब देख रही होती है। तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आती है।
सुनो दोस्तों, मेरे पिताजी ने एक बात बताई थी, अगर कोई बाजों की नजरों से बच के महाराज और महारानी के पास पहुंच जाए और उन्हें बाजों और कौवों द्वारा हो रहे अत्याचारों की खबर दे दे तो हम सब आजाद हो जाएंगे। सभी बच्चे चिंकी की यह बात मान लेते हैं और बाजों की नजरों से बच के उड़कर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वह महाराज और महारानी जी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि महाराज हमें बचा लीजिए, बाज और कौवे हमें खा जाते हैं, वे हम पे अत्याचार करते हैं। हमारी रक्षा के लिए हमारे माता पिता उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन हम कमजोर हैं, हम नहीं जीत सकते, हमारी मदद कीजिए महाराज। पक्षियों के महाराज चिंकी की यह बात सुनते हैं और उससे कहते हैं, ये तो बहुत गंभीर बात है, इस समस्या को हमें जल्द ही सुलझाना होगा। सुनो गुल्लू सेनापति, तुम जल्दी से अपनी सेना के साथ चिड़ियाओं के प्रदेश जाओ। जी महाराज। सभी पक्षी लड़ रहे होते हैं, तभी महाराज की सेना आ जाती है और बाज और कौवों पर हमला करके नीचे गिरा देती है। टूनी चिड़िया और बाकी चिड़ियाएं महाराज की सेना को देखकर हैरान हो जाते हैं। महाराज की सेना लड़ाई रुकवा देती है। फिर सभी पक्षियों को इकट्ठा किया जाता है। तुम लोगों ने मासूम चिड़ियाओं के बच्चे खा लिए, इन्हें कैद रखा, अपना क्रूर शासक चलाया, जंगल के नियमों को भी नहीं माना, अपने खुद के नियम बनाए। इसकी सजा तो तुम लोगों को फांसी की मिलनी चाहिए, लेकिन तुम सबके बच्चे भी हैं, इसलिए मैं तुम सबको सिर्फ ये जंगल छोड़ने की सजा दे रही हूँ। अब जाओ इस जंगल को छोड़ के और कभी वापस नहीं आना। महारानी जी हमें माफ कर दीजिए, हमारा स्वभाव भी ऐसा है। आपकी आज्ञा अनुसार हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे उड़ नहीं सकते, तो हम कैसे जाएं? महारानी जी हमारी आपसे एक विनती है कि जब तक हमारे बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाएं, तब तक हमें यहाँ रहने दें। जैसे ही हमारे बच्चे उड़ने लायक होंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं महारानी जी, हम इन राक्षसों को यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दे सकते। यह पक्षी अपने खुद के नियम बना के फिर से हम पे अत्याचार करेंगे और हमारे बच्चों को खा जाएंगे। महारानी जी को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या फैसला ले। तभी चिंकी बोलती है, महारानी जी हमारी सोच, विचार, रहन सहन और स्वभाव अलग है। हमें कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जो सभी पक्षियों के लिए हो और उनसे सभी का लाभ हो, न किसी के साथ भेदभाव हो और न ही कोई अपराध हो। हाँ सही कहा चिंकी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम सबको एक नियमों का पालन करना होगा और उन नियमों की रक्षा करनी होगी। तुम सबको एक जादुई पुस्तक दी जाएगी जो तुम सभी को नियमों के बारे में और उसका पालन करना सिखाएगी। फिर महारानी जी टूनी चिड़िया को वह जादुई पुस्तक दे देती है जो चिड़ियाओं के प्रदेश का संविधान होता है और टूनी चिड़िया को चिड़ियाओं के प्रदेश की रानी बना दिया जाता है और यह दिन चिड़ियाओं के प्रदेश का रिपब्लिक डे होता है।